खबर लालकुआ से है, जहां उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संघ की बैठक डिपो नंबर 4 में आयोजित की गई। आयोजित बैठक में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में वन विकास निगम के प्रबंधक तंत्र पर कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण न किए जाने का आरोप लगाया। इसी को लेकर प्रांतीयाध्यक्ष TS बिष्ट ने कहा कि गोडा वर्मन बनाम भारत सरकार के आदेशों का अनुपालन न किया जाना और वन विकास निगम के अहित में होना बताया। लेकिन वन विकास निगम प्रबंधन तंत्र वन विकास निगम के कार्यों को पूंजीपतियों के हाथों सौंपना चाह रहा है, जिससे उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए और उत्तराखंड के पर्यावरण की सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है। वहीं कुमाऊं क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहन सिंह मेहर ने बताया कि वहाय स्रोत उपनल के माध्यम से कार्य कर रहे साथियों की समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो वन निगम कर्मचारी संघ शीघ्र ही आंदोलन करने को मजबूर होगा। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। हम लोगों का लालकुआ क्या है कि पूरे प्रदेश के भ्रमण पर रहे हम लोग यहाँ पर जो है सरकार को और इस प्रदेश के मुखिया को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज वन विकास निगम के माध्यम से ये पूरे देश के और इस राज्य को जो है माफियाओं के हाथ में देने का जो कुचक्र इनके द्वारा चलाया जा रहा है और तमाम लोगों की जो है रोजगार को जो छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए हम पूरे प्रदेश का भ्रमण किए हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट 1974 में लागू की गई थी और 1974 में 22 राज्यों में कॉर्पोरेशनों का निर्माण हुआ था और सरकारी एजेंसियों के द्वारा विध्वंस का कार्य किया गया था, मालधारी प्रथा समाप्त की गई थी। लेकिन दोबारा से यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर इस दोबारा से मालधारी प्रथा को लागू करने किया जा रहा है, जिसका पुरजोर जो है विरोध किया जाएगा आंदोलन के माध्यम से और न्यायालय के माध्यम से उसका पूरा विरोध किया जाएगा। हमारे दो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हैं। सबसे पहले जो हम लोग कोर्ट से जो आदेश 91 की सीनियरिटी का लाए हैं, जीत के लाए हैं, उसको लागू कराना, और दूसरा हमारा जो ये आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जिनको जो इनका भविष्य सुरक्षित करना, क्योंकि हर प्रत्येक वर्ष मार्च में तक ये रहते हैं, उसके बाद नई सैंक्शनें आती हैं। पिछली बार इन्होंने 3 महीने तक नहीं दिया, इस बार भी इन्होंने नहीं देने का एक कुचक्र रचा है। इनको जो है आउटसोर्स पे रखने के तो रखा था, लेकिन अब पूरे वन निगम मैनेजमेंट पूरे कार्य को ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर रहा है। देखिए सर, मैं BS रावत कर्मचारी संघ का संरक्षक और लगातार कर्मचारियों के लिए 2019 के बाद हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वन विकास निगम में 2019 के पश्चात 500 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनमें से सैकड़ों कर्मचारियों की आज की तारीख में निधन हो चुका है और वन विकास निगम के प्रबंधन तंत्र ने उनके तमाम देयकों को रोक दिया है। दूसरी ओर वन विकास निगम में कर्मचारियों की कोई पेंशन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी जब 40 साल सेवा करने के बाद घर में जाता है और उसको खाली हाथ घर भेज दिया जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी, मुझे बड़ी पीड़ा होती है।